हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल को ये समझे थे कि वेरिएबल एक स्टोर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे कि घर पे कोई थैला होता है, उसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं, उसी तरह वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और डेटा टाइप क्या पढ़े थे कि डेटा टाइप ये है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, वो सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू है या फिर बिना पॉइंट वाली वैल्यू है या फिर कोई नाम है। तो जब भी कोई वर्ड होता है तो उसको प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम आगे देखेंगे, आगे थोड़ा सा क्या है उसको हम समझा देते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे वैर, और कोई भी चीज़ अगर लिखना है तो वैर ए इक्वल टू 10 लिख रहे थे। अब इसको देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर ए को हम प्रिंट करते हैं तो ए के अंदर जो भी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो यहाँ हमको आउटपुट 10 आता है। देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट 10 मिल गया है, ठीक है, 10 मिल गया है। अब अगर हम इसी वेरिएबल में ए प्लस मान लीजिए ए प्लस 5 कर देते हैं, ए प्लस 5 कर देते हैं, और इसको ए के अंदर डाल देते हैं, या फिर ऐसे करते हैं। देखिए, अभी क्या करते हैं ना, ए के अंदर अभी हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। पहले 10 था, अभी ए के वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है, 2 डाल दिए। तो अभी जब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ जो बाद वाली वैल्यू है ना, वो आपको मिलेगी। देखिए 2 मिला, तो इसको आप वैर लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप वैर लिखिए, या फिर यहाँ पे नहीं लिखिए तब भी चलेगा, क्योंकि ए को पहले ही बता दिया गया है कि ये एक वेरिएबल है, इसलिए बाद में हम नहीं लिखे तब भी समझ गया। लेकिन अगर यहीं इस वैर यहाँ पे वैर नहीं लिखते तो ये नहीं समझता, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सेव करते हैं और अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, तो तब भी ये आ गया। मतलब ये चेंज, मतलब जो अपडेटेड वैल्यू है वही आ रहा है, ठीक है, मतलब वही आ रहा है। तो अभी जो कंपाइल जो जो अभी जावास्क्रिप्ट है ये 6 है, तो उसमें इतना अपडेट कर दिया गया ना था कि आप लिखे या ना लिखे वो समझ लेता है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए, ये तो आप समझे कि वैर लिखते हैं, और अगर वैल्यू अपडेट करना है तो ए इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो बाद वाली वैल्यू आपको अपडेट होकर मिल जाती है, ठीक है। तो जब नया जावास्क्रिप्ट आया तो वैर को हटा के और लेट लाया गया, ठीक है। वैर को हटा के, जैसे वैर काम करता है वैसे ही लेट काम करता है, ठीक है। लेट लाया गया। देखिए, लेट क्या है वो भी समझ लीजिए। लेट वैसा ही है जैसा वैर है, ठीक है, काम दोनों का एक ही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जैसे कि अगर ए इक्वल टू 2 लिखते हैं, 2 को 3 बना देते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो अभी तो आउटपुट हमको 3 दिखेगा, 3 दिखा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लेट लगाएंगे तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। बाद में, मतलब अगर आप लेट यूज करेंगे, तो अगर आप पहले इस वेरिएबल को बता दिए हैं, लेट से डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आपको लेट नहीं लिखना है, ठीक है, लेट नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम कंसोल में जाके क्या एरर है, एरर जब भी चेक करेंगे ना, एरर मतलब जब भी आपको देखना है कि क्या कारण है कि रन नहीं हुआ, तो देखिए ये बोल रहा है आइडेंटिफायर, जो हमारा आइडेंटिफायर बताया था ना कि नाम रखने के तरीकों को आइडेंटिफाई करते हैं। ए हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, ए डिक्लेयर्ड है, ठीक है, ये पहले से डिक्लेयर है, इसीलिए वो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो समझे कि वैर और लेट दोनों का काम एक ही है। वेरिएबल मतलब अगर आप बना रहे हैं तो लेट या वैर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब से प्रोग्रामिंग में अपडेट आया, जावास्क्रिप्ट में अपडेट आया, ये 6 आया, तो वहाँ पे सारे लोग वो लेट यूज करने लगे हैं। और लेट क्यों यूज करते हैं, इसका एक बड़ा रीजन है जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब लेट ही हर जगह यूज कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, लेट ही हर जगह यूज करना है। अब चलिए आगे चलते हैं और
हम स्ट्रिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम अब यहाँ से स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो देखिए अभी एक हम नेम स्टोर करा ले रहे हैं, नेम में हम अभिषेक लिखें, ठीक है। और इसका डेटा टाइप चेक करना है तो आपको बताए हैं कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अगर इसमें नेम को पास कर देते हैं तो नेम में जो है वो आ जाएगा, लेकिन हमको इसका डेटा टाइप चेक करना है कि ये इंटीजर है या क्या है। तो देखिए इसका अगर डेटा टाइप चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ लिखना होगा, TYP ऑफ, ठीक है, और स्पेस देना है। ठीक है, इतना ही लिखने पे ही ना इसका टाइप बता देगा कि ये एक स्ट्रिंग है। और देखिए देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे नेम लिख रहे हैं और नेम के बाद स्पेस लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेम के पास अभी तो स्पेस दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन ये स्पेस काउंट करता है। इसको चेक करने के लिए हम आपको एक चीज दिखा देते हैं कि देखिए अभी हम चेक करने वाले हैं ना कि ये जो अभिषेक है इसका लेंथ कितना है। तो देखिए इसका लेंथ कितना है, देखिए अभी हम चेक करके आपको दिखाते हैं एक चीज कि इस अभिषेक का लेंथ कितना है, ये कितना बड़ा है। तो देखिए जब आप कोई स्ट्रिंग है तो वो स्टोर होता है ना मेमोरी में, तो उसको जगह इस तरह मिलता है। सबसे पहले ए मिल जाता है, फिर बी मिल जाता है, उसी तरह फिर एच मिल जाता है, फिर उसी तरह आई मिल जाता है, इसी तरह अलग अलग मिलता है। ठीक है, फिर एस मिल जाता है, फिर एच मिल जाता है, इसी तरह ई मिल जाता है, फिर ए, मतलब सबको अलग अलग मेमोरी मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसका साइज काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ ए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जब मान लीजिए इसका साइज चेक करना है ना कि इसका साइज कितना है, तो देखिए साइज चेक करने के लिए यहाँ पे आपको बस जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है ना, सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा के लेंथ लिखना है। इसकी मदद से क्या होगा, LENGTH LENGTH LENGTH, हाँ बस इतना ही लिखना है और इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए ये हमको बता दिया कि ये 8 है। ठीक है, 8 है, लेंथ इसका 8 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्पेस दे देंगे ना, एक स्पेस दिए तो देखिए 8 से 9 आ जाएगा। देखिए 9 आएगा, यानी कि अगर स्पेस है तो जितना स्पेस है ना उतना, अभी 3 बार स्पेस दिए हैं तो 3 बार और ऐड होकर 11 आ गया। ठीक है, तो ये स्पेस काउंट हो जाता है। मान लीजिए इधर भी 2 स्पेस देते हैं तो ये भी स्पेस काउंट कर लेगा, जैसे कि अभी 2 उधर था तो और बढ़ गया। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा दिया गया है कि जिसमें स्पेस है, लेफ्ट साइड भी स्पेस है, राइट साइड भी स्पेस है। अगर मान लीजिए आपको इस स्पेस को हटाना है तो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है ट्रिम। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पे इसका साइज देखिए, इसका साइज यहाँ पे हमको आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए इसका साइज 13 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं और नीचे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस बार क्या करते हैं ना कि हम इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटाने के लिए हमारे पास एक चीज दिया गया है। सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखिए और यहाँ से ट्रिम ट्रिम एक दिया गया है, ट्रिम, ये एक फंक्शन है, फंक्शन बाद में समझाएंगे आपको क्या होता है। बस यहाँ पे ट्रिम लिखना है। तो ये ट्रिम क्या करता है ना कि जितने भी आपके स्पेस होंगे, जितने भी स्पेस होंगे वो ये हटा देता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए कि इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए, वही नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए। ठीक है, अभी हम नेम वेरिएबल के अंदर ही इसको स्टोर कर लिए। अब जब हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फिर से लेंथ चेक करते हैं तो देखिएगा, ठीक है, उसी नेम का फिर से लेंथ चेक करें तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पहले लेंथ
13 आ रहा था, बाद में 8 आ गया। देखे ये किस कारण हुआ? ये ट्रिम फंक्शन क्या किया, इस यहाँ पे जो लेंथ लेफ्ट साइड और राइट साइड जो ऐड हो रहा था उसको ये हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह आप जो है यहाँ से इसका आप अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पेस है तो इसको हटाने के लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट की तरफ से दिया गया है। अब मान लीजिए अब देखिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर दिए। अब देखिए अब हम एक काम और करने वाले हैं कि हम चाहते हैं ना कि ये जो सब है ना ये सब छोटा लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि ये सब बड़ा हो जाए। तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए, सारा कैपिटल में हम चाहते हैं कि ये जो स्मॉल में लिखा है वो कैपिटल में हो जाए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम नेम है और उसमें डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है टू अपर केस, यू कैपिटल लिखना है और PPERCASE। ठीक है, CASE, टू अपर केस। और इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, इसको प्रिंट नहीं कीजिए, अभी अभी इसको प्रिंट नहीं कीजिए। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए पहले। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में, ये एक फंक्शन है अपर केस, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। इसको वेरिएबल का हम नाम दे रहे हैं बी में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, अब फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और देखिए बी को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पहले नेम था। ठीक है, पहले नेम था, अब अपर केस, इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करा दिए, अब बी को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिएगा आउटपुट, अभी देखिए अभी कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ पे शायद, देखिए कुछ भी नहीं आया तो आप एरर, सीधे एरर जाइए, एरर देखिए कि किस नंबर लाइन में क्या मिस्टेक है। अगर आपको उस तरह से कुछ परेशानी हो रही है तो आपको सबसे पहले कंसोल में जाना होगा। ठीक है, यहाँ कंसोल है, देखिए ये बोल रहा है नेम टू अपर केस इज नॉट ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, लाइन नंबर 17 में आपके पास एरर है, तो 17 में एरर ये है कि यहाँ पे सी कैपिटल होगा। ठीक है, यही एरर था जिसके कारण हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो देखिए अभी अभिषेक एकदम कैपिटल में आया। अब वही मान लीजिए ये नेम जो है उसके जगह आप यहाँ पे बी में स्टोर करा लिए थे, आप चाहते तो यहाँ पे इसको हटा के नेम में ही रहने देते, तो ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, कि उसको अपडेट करके सिर्फ नेम को अपडेट करके नेम में ही रखे। ठीक है, तो वही सेम आउटपुट आएगा। तो ये था स्ट्रिंग के ऊपर कि अगर ये अपर केस है, मान लीजिए ये बड़ा कैपिटल में रहता, मान लीजिए ये कैपिटल में रहता, ये कैपिटल में रहता। ठीक है, तो ये तो अपर केस का देख लिए, इसी तरह लोअर केस का है। ठीक है, तो देखिए लोअर केस का एक वेरिएबल लेते हैं लोअर केस के लिए, और इसको क्या करते हैं ना, इसको इस वाले को बी में स्टोर करते हैं। ठीक है, इस वाले को बी में स्टोर किए, और यहाँ पे टू अपर केस है ना, यहाँ पे आपको लोअर केस लिखना है, LOWER। ठीक है, लोअर केस। अब रिफ्रेश कीजिए और अभी यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट बी वाले को प्रिंट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बी वाले को प्रिंट कर लीजिए, तो हमारा आउटपुट यहाँ बी में जो ये अपर था, नेम में अपर था, उसके बाद ये लोअर हो गया। तो इस तरह आप स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, देखिए ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, ABHISHEK, इसके अंदर हम चाहते हैं ये कौन कौन, मतलब मान लीजिए हम चाहते हैं कि I का पोजीशन क्या है ये निकालें, H का पोजीशन क्या है ये निकालें, तो ये सब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये वैल्यू है, जो मतलब पूरा ये
नेम के अंदर अभिषेक लिखे हैं, तो वो आपको बताया सबसे पहले एक बॉक्स मिलता है, फिर दूसरे वाले को दूसरा बॉक्स, तीसरे वाले को तीसरा, चौथे वाले को चौथा, इस तरह आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए इसको जो जहां से शुरू होता है ना, इसको जीरो बोलते हैं, जीरो इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको, इंडेक्स नंबर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इस नेम के अंदर, इस नेम के अंदर, और उसके बाद ऐसे लिखना है, इस नेम के अंदर 6 नंबर पे क्या है। देखिए 6 नंबर पे क्या है, तो इस नेम के अंदर 6 नंबर पे क्या है, ई है। ठीक है, ई आ जाएगा। उसी तरह से नेम के 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे दूरी है, आई है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी पर्टिकुलर अल्फा पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको ढूंढना है कि वो क्या है, तो वो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कोड करके दिखाते हैं आपको। इस सारा को कमेंट कर देते हैं, ये वाले को कमेंट कर देते हैं। और देखिए सबसे पहले क्या कहें आपको, कि सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ठीक है, नेम है, तो यहाँ पे नेम लिखिए। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट देना है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके अंदर मान लीजिए आप ये A0 पे है, B1 पे है, H2 पे है, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, तो देखिए आउटपुट क्या आता है। 2 के जगह पे क्या है, 0 की जगह पे है, 1 की जगह B, H की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे H आएगा। देखिए अभी तो ए आया, देखिए अभी ए आया, ये ए किस लिए आया, सबसे पहले ये बात समझना होगा कि हमको ए मिल गया। ए तो फर्स्ट पे है, तो ए क्यों मिल गया। तो एक मिनट, इसको देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कहीं हम मिस्टेक कर दिए हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम अभी समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। हाँ, वो किसी कारणवश गलत दिखा रहा है, तो फिर से करते हैं। देखिए 0 पे क्या है, 0 पे फाइंड करते हैं। 0 पे हमारे पास ए आना चाहिए। देखिए अभी कुछ भी नहीं आया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो देखिए वो मिस्टेक इसलिए है कि यहाँ पे तो स्पेस दिया हुआ था ना, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था, तो ये स्पेस भी काउंट कर रहा था ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो ये स्पेस हटाते हैं। देखिए इसको ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लेफ्ट साइड स्पेस था ना, अब यहाँ पे 2 लिख रहे थे, तो 2 पे तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब हम क्या करते हैं कि 0 पे देख लेते हैं, 0 पे क्या है, अभी 0 पे देख लेते हैं। तो 0 पे हमारे पास ए है। इसी तरह 1 पे देख सकते हैं, 1 पे देख सकते हैं, 2 पे देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 3 पे देखना है, तो 1 पे क्या है, 1 पे तो बी है, 1 पे बी था, 1 पे बी है, और 3 पे क्या है, 3 पे आई है। तो इस तरह आएगा। अगर अभी रन करते हैं तो देखिए, रिफ्रेश, एक मिनट इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ए बी आई आया वैसे ही। तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर का आपको इंडेक्स फाइंड करना है कि कौन कौन से इंडेक्स पे है, तो आप इस तरह करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक चीज और देखते हैं कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अ, इस नेम में, अगर आप चाहते हैं कि 1 से मतलब 0 से शुरू होके और 4 के बीच में जो है वो सब आए। अभी तो एकक हम निकाल रहे थे, अभी मान लीजिए आपको चाहिए कि शुरू से लास्ट तक में कौन किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे स्लाइस लिखते हैं। ठीक है, स्लाइस लिखते हैं। स्लाइस क्या करता है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं ना कि 1 से शुरू हो, तो 1 किस पोजीशन पे है, B1 है, और ये जाए 3 तक, तो यहाँ से शुरू होगा 1। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से हम बॉक्स आपके लिए बना देते हैं, आपके लिए फिर से बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई, फिर एस, फिर एच, फिर
ई और फिर के। ठीक है, तो हम 1 से, ये 1 की जगह पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो मान लीजिए हम 2 से 5 के बीच कौन कौन सी वैल्यू है। तो देखिए 2 से 5 के बीच कौन कौन है, 2 के पास एच है, आई है, एस है ना, और एच है। तो यही सब वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से 1 से 5 तक जो भी वैल्यू होगा, या फिर 2 से 5 ले सकते हैं, जब जहाँ से मर्जी है ना आपको, जहाँ से लीजिए। ठीक है, अभी देखिए उसी के अनुसार आपका आउटपुट आएगा। देखिए एच आई आया, 0 की जगह पे ए था, 1 की जगह पे बी है, और 2 से पहले था, 2 की जगह पे एच था ना, वो आया एच। 3 की जगह पे ये है, 4 की जगह ये है, 5 की जगह ये है। तो 2 से 5 के बीच, 2 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर से हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से, ये समझने वाली चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। ए बी एच आई एस एच ई और के। देखिए ये 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7। आप कहें कि 2 से 5 तक जाना है, 2 से 5 तक चलना है, तो 2 पे क्या है, 2 पे एच है, तो एच आया, फिर 5 तक चलना है, तो 3 पे और 4 पे। लेकिन 5 तक नहीं चला, 5 से पहले तक ही चला, 5 पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये स्लाइसिंग का मीनिंग है। स्लाइस का मतलब बर्फ का टुकड़े को स्लाइस बोलते हैं ना, तो उसी तरह है ना कि टुकड़ों में देना, टुकड़ों में हमको देना कि इतना से इतना तक चाहिए, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज कर रहे थे। स्लाइसिंग बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। और अभी हम इंडेक्स भी देख लिए कि इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो अब स्ट्रिंग के से आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिए एक वैल्यू ले रहे हैं, लेट बी इक्वल टू 10 ले रहे हैं। और हम चाहते हैं ना कि देखिए देखिए अभी अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और टाइप ऑफ बी का, अगर टाइप ऑफ बी का चेक करते हैं, तो देखिए टाइप ऑफ बी चेक करते हैं तो आप जानेंगे ये नंबर है, तो नंबर आया। लेकिन हम चाहते हैं ना कि ये जो है ये स्ट्रिंग बन जाए, ये अभी नंबर है ना, ये स्ट्रिंग बन जाए। तो देखिए स्ट्रिंग बनाना है तो आपके लिए आपको एक फंक्शन दिया गया, स्ट्रिंग फंक्शन, string। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन दिया गया, इसके अंदर अगर किसी वेरिएबल को डाल देते हैं, यहाँ पे बी डाल दीजिए। ठीक है, बी डाल लीजिए, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट, इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, और वेरिएबल में फिर से बी ही रख लीजिए, और इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से टाइप पता करते हैं कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो पहले टाइप क्या था, पहले यहाँ पे नंबर आया था, अब यहाँ पे ये बदल के स्ट्रिंग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको आउटपुट नंबर मिलेगा और उसके बाद स्ट्रिंग मिलेगा। देखिए नंबर है पहले, अब इसके बाद स्ट्रिंग आएगा। देखिए सेव नहीं किए थे, सेव कर लेते हैं। देखिए स्ट्रिंग आया। तो इस तरह हम नंबर को, कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। जैसे कि अब देखिए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, उसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए मान लीजिए ना कि इस बी में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं सी, और इसमें b+1 कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होगा आउटपुट। जैसे कि अभी आउटपुट अगर देखें ना, तो बी में तो 10 था, और एक और ऐड करना है। तो देखिए अगर नंबर होता तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलना चाहिए था 11, यहाँ पे 11 मिलना चाहिए था ना, लेकिन ये 11 ना देके 101 दे देता है, 101 दे देता है, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है ना,
मतलब ये 10 तो अब स्ट्रिंग हो गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया है, तो ये 10 रहेगा और 10 में एक ऐड करना है तो उसके बगल में आ जाएगा 1, ऐड नहीं होगा। देखिए अभी हम रन करके दिखाते हैं और ठीक है, इस यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी 10 ही आया है, 10 ही आया है क्योंकि हम बी को प्रिंट कर रहे हैं, सी को प्रिंट करना था हमको। तो अभी रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट 101 मिला, समझे। तो अभी स्ट्रिंग को हम एक एक इंटीजर, मतलब जो नंबर था उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि हम एक नंबर को एज ए स्ट्रिंग यूज कर लिए, ठीक है। तो अब एक चीज और देखते हैं, देखिए एक चीज और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी हम एक लेट में हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट में हमारे पास नेम है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम में हम लिखते हैं ANND, आनंद, ठीक है। लास्ट नेम में आनंद लिखे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या करते हैं कि ये जो नेम है ना, इस नेम को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ये नेम को प्रिंट किए यहाँ पे इस नेम को प्रिंट किया और सेव किए। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अभी अगर इसको हटाते हैं, अभी अगर रन कर रहे हैं तो हमको देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे रन कर रहे हैं तो हमको आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये बताएगा ना कि आप जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं उसको यूज नहीं किए हैं, यही बताएगा कंसोल। शायद सेव नहीं हुआ था, एक मिनट इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम जो है ना हट गया था, यहाँ पे नेम जो है उसको कॉपी करने के चक्कर में कट कर दिए थे। अभी जैसे रन करते हैं तो अभिषेक आया। अब अगर इसी नेम को प्लस कर देते हैं लास्ट नेम में, यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं, ये जो लास्ट नेम है इसको यहाँ पे अगर लिख देते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसको बोलते हैं कैनकैडिनेट करना। देखिए एक साथ आ गया अभिषेक एंड आनंद, मतलब ये ऐड हो गया, दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिए। अब मान लीजिए इस दोनों के बीच स्पेस देना है, तो स्पेस अगर लिखते हैं ऐसे ऐसे स्पेस देते हैं, तो अगर करते हैं ना यहाँ पे रन करेंगे ना तो स्पेस नहीं आएगा। देखिए स्पेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया है। देखिए इसको कैनकैडिनेट करना होता है, यहाँ पे आपको डॉट देना होता है दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको डॉट देना होता है। डॉट नहीं मतलब डॉट नहीं, बस यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम स्पेस दे दिए हैं, ठीक है। और सेव करके देखते हैं, सेव करके देखते हैं। सेव करने पे देखिए एरर देख लेते हैं, एरर क्या आ रहा है पहले। कंसोल में गए और एरर आ रहा है आफ्टर आर्गुमेंट, सिंटेक्स एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 28 में। लाइन नंबर 28 में कुछ हम मिस किए हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी प्लस देना था, दोनों तरफ प्लस देना था, ठीक है। तो ये देखिए हमको स्पेस आ गया, तो इसको कैनकैडिनेट करना बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कैनकैडिनेट करना होता है। अब एक चीज और दिखा देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए माई नेम, माई फर्स्ट नेम इज, यहाँ लिखते हैं माई फर्स्ट नेम इज, आप चाहते हैं ना कि माई फर्स्ट नेम इज, ये जो नेम है ये आ जाए यहाँ पे जब रन करें तो अभिषेक, एंड लास्ट नेम इज आनंद आ जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना है कि ऐसे लिखना है, ठीक है, डबल कोटेड में, और यहाँ पे प्लस देना है और इस नेम को यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा
माई फर्स्ट नेम इज अभिषेक, और ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्लस और ऐसे देना है, एंड लास्ट नेम इज, और उसके बाद फिर से डबल इक्वल टू के बाद प्लस, लास्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम जो भी है यहाँ पे पास कर दीजिए। तो इस तरह आपके जो फर्स्ट नेम में होगा और लास्ट नेम में होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके हमको आउटपुट में मिल जाएगा। देखिएगा, अभी सेव करते हैं। देखिए अभिषेक आया, फर्स्ट नेम की जगह, लास्ट नेम की जगह आनंद आया। तो इस तरह आप कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज कर सकते हैं। या फिर जो ये 6 में इसको एक अलग तरीके से दिया गया कि अगर ऐसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और मेथड दिया गया, ठीक है। वो मेथड क्या है, तो मेथड सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ही सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या अंतर दिया गया कि ये जो प्लस लिख रहे थे ना, प्लस लिख रहे थे, इसको आपको हटा देना है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर लिखना है, सबसे पहले डॉलर लिखना है और कर्ली ब्रेसेस देना है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस देना है। और जैसे फर्स्ट नेम लिख रहे थे वैसे ही लिखना है, और यहाँ भी ये दोनों हट जाएगा, और लास्ट नेम में लास्ट नेम को भी इसी तरह यहाँ पे ये दोनों हट जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये हम इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लेते हैं। यहाँ पे डबल कोडेड लास्ट में छूटा हुआ है, उस डबल कोडेड को हम यहाँ पे देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल कोडेड नहीं होता है, यहाँ पे ये वाला साइन होता है, बैकट्रिक इसको बोलते हैं। तो ये साइन आपको यूज करना होगा, ठीक है, दोनों तरफ। ये सिंगल कोडेड नहीं है, ये कुछ अलग है, वन के बगल में ही रहता है, ठीक है, ये वन के बगल में रहता है। तो ये आउटपुट वही सेम देगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, सेम देगा। जैसे कि इसमें हम इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम आपको दिखाने के लिए बस कर रहे हैं कि हाँ वही आ रहा है, ठीक है। देखिए तो इस तरह आप वेरिएबल के साथ साथ स्ट्रिंग, मतलब वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग यूज किए हैं इसको इस तरह आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग काफ़ी चीज़ सीख गए कि कैसे अ, कैसे मान लीजिए आप स्ट्रिंग है उसको कैसे, सॉरी, कैसे जो नंबर है उसको एज ए स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ये हम अब तक देख चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं कि मान लीजिए आपको किसी कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। कोई नंबर को स्ट्रिंग में, ये तो देख चुके हैं, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं एक मिनट, यहाँ पे कुछ ये क्या हो गया है, हाँ, यहाँ से एक मिनट, ठीक है। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो देख ही लिए हैं, अब स्ट्रिंग से इंटीजर में सीखेंगे। तो देखिए अभी हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं जो हमारा 34 है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट एनयूएम नम इक्वल टू 34, तो नम इक्वल टू 34 ये स्ट्रिंग है। तो अगर इससे पहले अगर प्लस लगा देते हैं, देखिए ये अभी स्ट्रिंग था, अभी अगर अभी इसका डेटा टाइप चेक करें, इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, रुकिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ यहाँ पे है ना,
तो इसकी को हम नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं NUM, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो स्ट्रिंग आया। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, और तब चेक करते हैं तो देखिए अब नंबर आ गया। तो इस तरह स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर है आपके पास, ये 34 नंबर है, तो अभी अगर नम को चेक करें तो ये यहाँ पे नंबर ही आएगा क्योंकि ये नंबर है। लेकिन अगर हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे प्लस दे दिए और डबल कोड दे दीजिए, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग में होगा। तो ये था स्ट्रिंग का बेसिक सा काम कि कैसे हम स्ट्रिंग में एक इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक